नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समरी अड्डा पर। अब इस चैनल पर आप सभी स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक की वीडियोस भी प्राप्त कर सकेंगे। उसके अलावा हम समय समय पर मैथमेटिशियंस की हिस्ट्री, साइंटिस्ट की हिस्ट्री और उनके कार्य के बारे में वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह प्लॉट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक रियल लाइन है और इसमें हम ओरिजिन लेते हैं 0, तो इसके राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं और लेफ़्ट साइड हमेशा नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तरह तरह के नंबर्स आपने बुक्स में पढ़े होंगे, उसी नंबर्स को हम एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, इस नंबर सिस्टम चैप्टर के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है नंबर्स, दूसरा पार्ट है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, थर्ड पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग real numbers on real line, and the fourth one is that operation on real number। ये 4 सब पार्ट हैं इसके। इसमें आज हम फर्स्ट के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। नंबर्स जनरली हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए 1 2 3 एज इट इज़ चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं n से और कहते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। इनकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए बोलोगे मेरे पास एक पेन है या एक बुक है या एक कोई भी चीज़ 1 से स्टार्ट करते हैं और उसको हम नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए काउंटिंग नंबर हमेशा उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 अप टू सो ऑन, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। इसी नेचुरल नंबर के बैग में अगर हम एक और नंबर डाल दें जिसको बोलते हैं 0, तो हम कहेंगे कि ये होल नंबर है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ दैट ये जो नेचुरल नंबर हैं इनके सभी के नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन और पूरा होल नंबर, इसको अगर हम एक बैग में डाल दें तो उसको हम बोलेंगे एक नया नंबर्स, मतलब कि अप टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3। ये इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करना आपको, ये इंटीजर्स हैं और इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड एक जाहलन वर्ड है, जेड का मतलब होता है जाहलन। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट करना। ये यहाँ पर अप टू सो ऑन से अप टू सो ऑन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोग रिकॉल कीजिए, रियल लाइन यानी अनंत से आए हैं और अनंत की ओर जा रहे हैं। हमको पता नहीं है ये रियल लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि बोला था कि लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसलिए सेट रहने दीजिए, क्योंकि सेट आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये इस नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स। ओके, नाउ फोर्थ वन जो हम इम्पॉर्टेंट नंबर पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। इसके बारे में थोड़ा हमको बताना पड़ेगा। रेशनल नंबर्स जो होती हैं वो ऐसी नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखी रहें और P और Q कहाँ पर हो,
जेड में, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब पी और क्यू कहाँ से ली गई हैं, जेड से ली गई हैं। एक और शर्त होनी चाहिए कि क्यू 0 ना हो, और अच्छा होगा अगर दोनों का GCD 1 हो जाए। GCD तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि वो सारी की सारी नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखी हो, P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 ना हो, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5/2, 5 भी इसमें आता है, 2 भी इसमें आता है, यानी 5 और 2 दोनों इंटीजर है। डिनोमिनेटर Q जो है वो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 5/2 इज रेशनल। गॉट इट। तो ये इसको हम बोलेंगे रेशनल। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी की सभी नेचुरल नंबर्स और सभी की सभी होल नंबर अपने आप में रेशनल हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। 2 का मतलब 2/1, दोनों इक्वल चीज़ें हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, सब के नीचे 1 है, तो 1 0 के बराबर नहीं है, यानी ये सभी सभी इंटीजर हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी n जो है नेचुरल नंबर वो इससे यहाँ पर आ रहा है इस बैग में, मतलब कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इसमें आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर हुआ, और होल नंबर भी इसमें आ रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर हुआ, यानी कि ये दोनों इसके अंदर कंटेंट है। गॉट इट। अंतिम जो हम इस श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसको ग्रीक मैथमेटिशियन ने कॉइन किया था। वैसे कई लोगों ने इसके बारे में बताया था, लेकिन वो नंबर जो रेशनल नंबर ना हो उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी इस फॉर्म में वो नंबर, मान लो m कोई नंबर है और वो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा रही है, और उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी सिंपल से डेफिनेशन है कि जो नंबर रेशनल ना हो उसे इर्रेशनल कहते हैं, ऐसा सिंप्लीफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल √2, √3, ओके, 2 + √2, ये ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के। अब आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर इस सेक्शन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके, आप लोग को इसको और अच्छे से समराइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर दे रहा हूँ। इससे आप लोग को आसानी हो जाएगी कि नंबर सिस्टम को हम क्लासीफाई कैसे करें। सबसे पहले हम लोग लेते हैं रियल नंबर। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इर्रेशनल। इसके फिर रेशनल नंबर्स में हम लेते हैं इंटीजर्स को, और इंटीजर्स के 3 पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3, और एक इकलौता 0, और फिर निगेटिव इसको आप मान लीजिए कि -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। हालांकि ये इधर जाना चाहिए, बट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि -3 जो होता है वो -2 से छोटा होता है, तो ये नंबर आप इसको ना लिख करके, वो गलत हो जाएगी मैथमेटिक्स की भाषा में, इसको आप ऐसे लिख दिए -3 -2 -1। ओके, ये नंबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रियल नंबर्स के 2 पार्ट, रेशनल और इर्रेशनल। फिर रेशनल के अंदर इंटीजर आता है, और इंटीजर्स के अंदर हम 3 भाग में क्लासीफाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कहते हैं, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेज करते हैं कि क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं, और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स कहाँ से हैं, इंटीजर्स रेशनल के अंदर हैं, यानी कि ये रेशनल का अगर डिब्बा है तो इंटीजर्स इसी के अंदर से हैं ना, यानी यहीं पर तो इंटीजर्स हैं। तो क्या सभी रेशनल इंटीजर्स हैं? इसका क्वेश्चन, और ऑल इंटीजर्स, माफ करना, और ऑल इंटीजर्स, क्या सभी इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो इंटीजर्स हैं
वो रेशनल के अंदर से आए हैं। ऑब्वियस सी बात है ना कि रेशनल के अंदर से आए हैं सारे इंटीजर्स, तो ये फर्स्ट रेशनल हैं इंटीजर्स। इसका अगर हम उल्टा कर दें कि क्या और मतलब और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ये तो यस है, और ऑल रेशनल्स आर इंटीजर्स, तब इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम ये कर दें तो ये गलत है, नहीं होगा। और ऑल रेशनल्स आर इंटीजर्स, क्या सभी रेशनल इंटीजर हैं? तो ये हमारा आंसर होगा इसका नो। क्यों? क्योंकि एक आप ले लीजिए 5/2, देखिए 5 और 2 दोनों इंटीजर है कि नहीं, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये रेशनल है। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल को, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में आपको पता है कि या तो ये नंबर होंगे, या तो ये होंगे, या तो ये होंगे। तो ये इंटीजर्स नहीं है, लेकिन ये रेशनल है। तो इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन को आप इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से आप क्रॉस क्वेश्चन करके इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इस चैप्टर से नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर क्वेश्चन आप अपने पूछ सकते हैं, उस पर हम रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।